नमस्कार, मैं शशांक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका पल्स एनसीआर के खास प्रोग्राम एमएलए साहब में। अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की हर हलचल की। हमारे कार्यक्रम एमएलए साहब के जरिए हमारी कोशिश है कि आप अपने इलाके के एमएलए साहब को जानें और पिछले 5 साल के दौरान उनके किए गए काम की पड़ताल भी करें, ताकि आने वाले चुनाव में आप एक बार फिर अपने लिए सही नेता का चुनाव कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एमएलए साहब। तो एमएलए साहब में आज हम आपको ले चलते हैं मॉडल टाउन विधानसभा। मॉडल टाउन की जनता क्या कहती है, ये सबसे पहले आप सुनिए और उसके बाद जानिए मॉडल टाउन विधानसभा के एमएलए साहब को। बिजली की इतनी परेशानी, बिजली के बिल इतने आए हुए हैं, लोग वक्त तराई कर रहे हैं कि बिजली के बिल इतने, गंदा पानी है। यहाँ से पानी पीने का जिस टाइम शुरुआत होती है तो इतना कीचड़ वाला पानी आता है। मुझे अगर मालूम होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं वो पानी प्लीज़ भर के रखती और आपको बताती कि आप ये पानी कितना गंदा है, हम कितना प्रदूषण वाला पानी पी रहे हैं, कितना सीवर वाला पानी पी रहे हैं। बरसातों के अंदर सीवर का जाम हो जाते हैं, इतने जाम हो जाते हैं कि बच्चों का निकलना दुभर हो जाता है। आगे मस्जिद है, मस्जिद के अंदर नमाजी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, घुटनों घुटनों पानी होता है, लोग काफ़ी परेशान हैं। अब दर्द है तो जुबां से बाहर भी निकलेगा, क्योंकि इस दर्द की तासीर में पूरे 5 साल का जख्म छुपा है। चुनावी वादों की हकीकत, नेताजी की बयानबाजी और कोरे सपनों का ये विहंगम नजारा तो आप देख ही रहे हैं। तो जनाब, ये भी जान लीजिए कि ये नज़ारा आखिर है कहाँ का। ये नज़ारा है दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा का। तस्वीरें भी यहाँ के जर्जर हालात पर आंसू बहा रही हैं, क्योंकि इलाके के लोगों के रहनुमा तो दगाबाज निकले। चलिए आप भी मुलाकात कर लीजिए अपने इलाके के रहनुमा से। नाम कंवर करण सिंह, पिता का नाम स्वर्गीय चौधरी सूरत सिंह, जन्मतिथि 10 अक्टूबर 1956, शिक्षा अंडर ग्रेजुएट, व्यवसाय बिजनेसमैन, पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पोजीशन विधायक मॉडल टाउन दिल्ली। विधायक जी को तो आपने जान लिया, अब जानिए कि मॉडल टाउन विधानसभा के अंतर्गत कौन से इलाके आते हैं। कमला नगर, राणा प्रताप बाग, संगम पार्क और मॉडल टाउन। अपने विधायक जी के बारे में तो आप जान चुके, आप जरा गौर फरमाइए विधायक जी के कामकाज पर भी। इतनी दिक्कतें हैं ना, आप देख रहे हैं साथ में सीवर इतना खुला हुआ है, गंदा पानी इतना आ रहा है, सारा सीवरों में जा रहा है पानी। बिजली की इतनी परेशानी, बिजली के बिल इतने आए हुए हैं, लोग वक्त तराई कर रहे हैं कि बिजली के बिल इतने। समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें। कोई एक परेशानी हो तो हाले दिल बयां भी करें, यहां तो माजरा ही अलग है। चलिए शुरुआत करते हैं बिजली से। दरअसल इलाके के लोगों की माने तो यहाँ बिजली की भारी समस्या है। बिजली आती तो है, लेकिन बिजली का बिल इतना ज्यादा होता है कि लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल देने में चली जाती है। समस्या बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि जितने की लोगों की तनख्वाह नहीं है उससे ज़्यादा बिल आ रहे हैं। 8-8, 10-10, 15-15 हज़ार के बिल आ रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से भरेंगे? वो अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे या इनको बिल भरेंगे? मॉडल टाउन में बिजली की ही समस्या नहीं है, यहाँ तो पीने का पानी भी लोगों को मयस्सर नहीं होता। पानी आता भी है तो इतना गंदा होता है कि नाली का पानी भी इसके सामने साफ नजर आए। नतीजा ये है कि इलाके में जल जनित रोग पांव पसार रहे हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पे सीवर पूरे भर जाते हैं। बच्चे, ये देखो स्कूल है सामने, बच्चे निकलना इतनी दूभर हो जाता है। बच्चों के लिए इतना पानी, यहाँ तक घुटनों तक पानी होता है। छोटे छोटे बच्चे उसमें से कैसे निकल के जाएंगे? मैं ये चाहूँगी कि
थोड़ा सफाई की तरफ, और क्या बोलते हैं जो ये गंदा पानी आ रहा है इससे डायरिया हो रहा है बच्चों को, इतनी उल्टियाँ पर उस दिन हो रही थी बच्चों को, और जॉन्डिस हो रहा है गंदे पानी से। मॉडल टाउन विधानसभा इलाके में सीवर की भी समस्या है। यहाँ पानी निकासी का माकूल इंतजामात न होने से बरसात के दिनों में जल जमाव की भी समस्या हो जाती है। कुल मिलाकर मॉडल टाउन नाम का ही मॉडल टाउन है। गंदगी, कूड़ा और कचरा यहाँ इस कदर फैला है कि यहाँ की आबो हवा में सांस लेना भी दूभर है। ऐसे में जाहिर है आवाम का गुस्सा फूटेगा ही। जनता को विधायक जी से शिकायत है, लेकिन विधायक जी खुद को विकास पुरुष मानते हैं। जनता की शिकायतों पर क्या कुछ कहा एमएलए साहब ने और कैसे विपक्ष ने उनके कामकाज पर सवाल उठाए हैं, आइए जानते हैं। पल्स एनसीआर की टीम ने जब विधायक जी से जनता के सवाल और विकास के मुद्दे पर बात की तो उन्होंने काफी लंबी चौड़ी लिस्ट यानी अप्रूवल लेटर या फिर कहें कि आने वाले चुनाव के लिए पूरा पोर्टफोलियो हमारे सामने रख दिया। आपके हाथ में एक लंबी लिस्ट भी है जिसमें आपने बताया आपके कामकाज क्या क्या किया। आपको बतलाना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ मेरे प्यार से मॉडल टाउन में मेट्रो आई थी। मेट्रो मेरे एरिया में नहीं थी, खालसा कॉलेज तक रुक रही थी, जिसे हम लोगों ने मिलकर आज आज़ादपुर तक लाए और आज़ादपुर से बादली तक गई। और अब अगले फेस में मैं मेट्रो ला रहा हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ, जो आज़ादपुर से होती हुई डेरेवाल, स्टेट बैंक कॉलोनी, राणा प्रताप बाग होती हुई, शक्तिनगर चौक पे होती हुई, घंटाघर से होती हुई, पुल बंगत से होती हुई, करोड़ बाग से होकर रामा कृष्ण चौक पे मिला दी जाएगी और दिल्ली की बेस्ट मेट्रो लाइन जो है नोएडा टू नजफगढ़ उससे जोड़ा जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत पुरानी सीवर की लाइन थी, पानी की लाइन थी, टोटल सीवर की लाइन चेंज हो चुकी हैं, पानी की लाइन चेंज हो रही है, कुछ गलियां बची उनमें काम चालू है। मैं आपको बतला दूं कि इस वार्ड के लिए मैं दिल्ली सरकार से तकरीबन 40 से 45 करोड़ रुपए लाया हूं इन सब कामों को कराने के लिए। जहाँ तक 15 साल की बात आप कर रहे हैं, मुझे विरासत में कई चीज़ें मिली थी। जैसे मॉडल टाउन में 93 से 98 में जब मैं चुनाव हार गया था, विरासत में वहाँ एक तेजाबी नाला मिला मुझे, जो ज़बरदस्ती मॉडल टाउन के लोगों पे थोपा गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जीवन नर्क हो गया था। उस तेजाबी पानी के नाले का मैंने निर्धारण करवाया, करीब 32 से लेकर 36 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से दिलवाकर वो पानी सीधा नजफगढ़ ड्रेन में मिलवाया। मेरे यहाँ एक शालीमार पार्क था जिसका नाम बसवेश्वरनाथ गोटेवाला रखा गया। उसमें 5-5 फुट पानी भर जाता था, लोगों की मॉर्निंग वॉक बंद हो जाती थी, वहाँ का ट्रांसफार्मर जल जाता था, जिसकी वजह से मॉडल टाउन में बिजली नहीं रहती थी। इन सब समस्याओं से मैंने पिछले 15 साल में जूझते हुए इन समस्याओं का मैंने हल निकाला और आज क्षेत्र आपके सामने। विधायक जी एक के बाद एक विकास नामा बयां कर रहे हैं, लेकिन आवाम को इलाके की बदहाली पर तरस आ रहा है। अब ऐसे में कौन कितना सच बोल रहा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तस्वीरें देखकर विकास की पोल जरूर खुल रही है। ऐसे में ये जानना भी दिलचस्प होगा कि विधायक जी के 5 साल के विकास नामा पर विपक्ष क्या कहता है। विधानसभा के चुनाव के देखते हुए जब विधानसभा के चुनाव आती है, तरह तरह के प्रलोभन गरीबों को देते हैं और उस प्रलोभन के साथ साथ वादा एकदम बिल्कुल फेल है। पौने 15 साल की सरकार हो गई, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के प्रति ये बिल्कुल लापरवाही से काम करते हैं। न कोई जन सुविधाएं इनको देते हैं, न कोई शौचालय की सुविधा है, न बिजली पानी की सुविधा है, न कोई सीवर की सुविधा है। इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से एक कर्ज के रूप में लोड डाल दिए, जिनका 2000 से लेके 4000 तक बिलिंग आ रही है। इसका प्रूफ मैं आपको अभी प्रेजेंट में चाहिए तो एरिया में ले जाके दिखा सकता हूँ। रोजमर्रा की नौकरी करने वाले, दिहाड़ी करने वाले मजदूर वर्ग के लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो कि 200, 250, 150, 100 रुपये की मजदूरी करने वाले लोगों के लिए एक
मेन मुद्दाएं होती हैं, जो कि गवर्नमेंट की एक व्यवस्था है कि राशन कार्ड के थ्रू राशन प्रोवाइड करना, और वो प्रोवाइड नहीं हो रही है। और पिछले 10 सालों से किसी तरह की कोई भी राशन कार्ड नहीं बन रही है। विधायक जी के विरोध में विरोधी राजनीतिक दल के अलावा RWA के मेंबर भी हैं, जो विधायक जी के कामकाज से बेहद नाराज हैं। इनकी माने तो विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है विधायक जी ने। चुनाव नजदीक आ चुके हैं, इसलिए विधायक जी अब अपना चेहरा दिखा रहे हैं, या ये कहें कि अपने बिल से बाहर निकल के आ चुके हैं, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र का हाल है। और पिछले 4 सालों से विधायक जी ने क्षेत्र के अंदर दर्शन नहीं दिए। समस्याएं इतनी विकराल रूप ले चुकी हैं इस क्षेत्र के अंदर कि अगर हम ये कहें कि कोई एक ऐसा सेक्टर जिसके अंदर कुछ काम हुआ हो पिछले 4 सालों में, तो वो ज़ीरो है। चाहे वो सड़कों की बात करें, चाहे सीवरेज सिस्टम की बात करें, चाहे हम जो हमारे कॉलोनीज़ की डेवलपमेंट्स हैं या जो स्लम सेगमेंट्स हैं उनकी बात करें, हर जगह बुरा हाल है। बिजली, पानी, सीवर, तीनों ही सेगमेंट्स के अंदर विधायक जी कुछ नहीं कर पाए। आपने जनता की शिकायतें सुनी, नेताजी के दावे सुने और विपक्ष का आरोप भी आपने सुना। अब आइए सुनते हैं कि नेताजी को जनता कितने नंबर देती है। विधायक जी को तो क्या नंबर देने हैं, बस विधायक जी ने जो यहाँ पे कर रखा है वो सबको ही पता है। उनको तो मैं 0 नंबर देना चाहूंगी। विधायक को तो 0 नंबर दूंगा। आगे ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद जनवरी में फिर 20% बढ़ाने की तैयारी है। अब इसके लिए तो भाई रो रो के हार गए, कोई सुनाई नहीं। और आप कहोगे नंबर दे दो, नंबर तो हमारे पास है ही नहीं, देंगे कहाँ से। मॉडल टाउन की जनता परेशान है, इतना परेशान कि नेताजी को कोई भी 0 नंबर से ज्यादा देना ही नहीं चाहता। अब ऐसे में नेताजी जनता के बीच भला किन मुद्दों के साथ जाएंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पल्स NCR। MLA साहब में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बवाना विधानसभा क्षेत्र की। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पल्स NCR की खास पेशकश MLA साहब अभी जारी है।